नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप के ही चैनल में। मार्केट को एनालाइज करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 12th ऑफ जैन, 12 जनवरी की कल तारीख रहेगी। दिन रहेगा फ्राइडे का। कल डिसाइड होगा हमारे पास क्या, ये जो वीकली कैंडल बन रही है बैंक निफ्टी की, तो काफ़ी खतरनाक एक तरीके से रेड कैंडल बन रही है। और ये कैसी बनती, मतलब ये ऐसा ना हो कि इस प्रकार से हमको एक हैमर मिल जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल रेड कैंडल यहीं तक मिल जाए। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और मेन चीज क्या है, इंडेक्स तो अपना मेन निफ्टी है। निफ्टी में जो वीकली कैंडल बन रही है वो किस प्रकार की बन रही है, ये रहा हमारे सामने। तो अभी तक जो हमको देखने को मिला है वो तो ये है दोस्तों कि एक बहुत बढ़िया तेजी। वीकली कैंडल की मैं बात करूं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो लो लगा था, कितना लगा था, 18837। वहां से कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 7। एक छोटी सी रेड कैंडल, 8 9 कैंडल में हमने लगभग देख लिया 21,800। उसके बाद पिछले 10 दिन से मार्केट है साइडवेज। और इस साइडवेज में जो कैंडल फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रही है वो एक हैंगिंग मैन टाइप की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। हैंगिंग मैन मतलब कोई लटका हुआ आदमी। ठीक है, कहीं दीवार पे लटका हो, पहाड़ पे लटका हो। और इसका रीजन क्या है, वीक में क्या होता है, 21,800 से गिरता है, 21,500 से सपोर्ट लेता है, और क्लोज होते होते ऊपर की तरफ क्लोज करता है। मतलब फ्राइडे वाले दिन हमको तेजी ही देखने को मिलती है। ये दोनों वीक ने ये बताया है। तभी जो आपको यहाँ पे दिखेगी, विक जो है नीचे की तरफ दिखेगी। ठीक है, और आज क्या है, यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा भी है। तो वो भी हमको देखना पड़ेगा, क्या वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है कि नहीं करता वो। ठीक है, उसी के मद्देनजर रखते हुए बैंक निफ्टी का पेयर हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, लिया है। ठीक है, हिलना चाहिए बस, अब चाहे साला ऊपर चला जाए चाहे अब नीचे चला जाए। बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की जहां रैली कल आ गई, वहां पे हमारा पेयर जो है हमको पैसा दे देगा। ठीक है, आइए मार्केट को फर्दर एनालाइज करते हैं। क्या हमारे पास चार्ट पे प्रिंट है यहाँ पे, और क्या हमको दिख रहा है। शुरू करते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर के साथ। इसी से शुभारंभ होता है मरे हर एक एनालिसिस का। वीडियो का इसको पढ़िए, इसको समझिए, और ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अब आ जाते हैं हमने चार्ट पे। तो यहाँ पे देखेंगे, सिर्फ अगर एक इस कैंडल को इग्नोर कर दें तो एक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और उसके बाद एक डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कोई किसी मंदिर के ऊपर कोई फ्लैग हो, इस प्रकार से है ना। इस प्रकार से आपको चित्र दिख रहा होगा। अब इसमें हो गए हैं निफ्टी को, काफी समय हो गया है। काउंट करेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डेज हो चुके हैं भाई। और कल 11वां दिन है। कल 11वां दिन है। और एज पर फॉर्मेशन, यहाँ पे जो फॉर्मेशन हमारे सामने बन रही है, डिसेंडिंग एंड ट्राइंगल की फॉर्मेशन बन रही है। और इसमें स्पेस है अभी भी नीचे की तरफ। यहाँ पे 21,500 से लेके 21,450 का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस ये डेली की डेली नीचे की तरफ खिंचता चला आ रहा है। तो हमारा जो डिस्कशन था वो यही था, पिछले 3 दिन से यही है कि भैया या तो हमें तू ये दे दे। ठीक है, तो ये इसका जो टारगेट 21,200 तक आएगा। तो ठीक है, अगर ये फॉर्मेशन बनती है, या फिर हमको तुम ये दिखा दो, फिर ये 22,100 तक की ताकत रखता है। इन दो में से ही कोई एक चीज चार्ट पर प्रिंट होनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो 6 7 क्लास का बच्चा भी यहाँ पे गैस कर सकता है। इन दो चीजों में से कोई एक चीज चार्ट पे प्रिंट होनी है, जो मैंने अभी दोनों पैटर्न ड्रॉ की है। ठीक है, मेन बात क्या होगी कि आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, ट्रेड का एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं पहले ऊपर की तरफ की, है ना। ऊपर की तरफ की, तो ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो हैं चीजें, इसमें हमको 3 स्विंग हाई मिले हैं, जिनकी चर्चा हमने कल भी करी थी।
तो जो बिल्कुल पास का स्विंग हाई है वो यही है। आज इसने 21725 क्रॉस किया, पर जैसे इस नंबर वैसे नीचे की तरफ चालू। ठीक है, तो जब तक ये 21725 इस नंबर के ऊपर निकलेगा नहीं, ठीक है, यहां ट्रेडिंग इसके ऊपर चालू नहीं होगी। जब तक इसके ऊपर जाएगा नहीं, भाई तेजी तो कहीं से है नहीं। मतलब इस पैटर्न की शुरुआत जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इस नंबर से ही वैलिड होती है, 21725। ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर क्लोज भी अगर आ जाता है तो भी जो है, मान लीजिए क्लोज होते होते 725 के ऊपर मार्केट जाके क्लोज हो जाता है, मतलब 3:30 के, तो भी आप 21675 इसका एसएल लेके बीटीएसटी करके जा सकते हैं। मतलब एक तरीके से अब अगले 2-3 दिन ये ब्रेकआउट के तरीके से काम करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस कैसे नीचे की तरफ आता जा रहा है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करना है नीचे की तरफ क्लोज मिल जाए तो बहुत बढ़िया, क्लोजिंग बेसिस पे तो बहुत अच्छा होता है। इंट्राडे में निकलता है तो वहां पे 25-30 पॉइंट का नीचे की तरफ ऐसा लगा के बाइंग को इनिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि हम पूरे दिन अभी वेट थोड़ी करेंगे कि क्लोजिंग देगा। चला गया वो मान लो उसी दिन 800, तो क्या कर लोगे, है ना। जब भी 725 के ऊपर निकलेगा आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है 30 पॉइंट का ऐसा लगा, 25-30 पॉइंट का। ये सी साइड इसी प्रकार से लिया जाएगा ट्रेड, इसी प्रकार से ट्रेड बनेगा। आज वैसे अच्छा मौका था, ठीक है, आपका डाउ जोन्स 250 प्लस पॉइंट तेजी करके गया, गिफ्ट निफ्टी ने भी आपको गैप अप दिखाया, हमारी भी हीरो जीरो काम आई, निकाल ली हमने वहां पे। ठीक है, तो एक बढ़िया मौका था आज की, मतलब, और इस कैंडल के साथ एक ग्रीन कलर की कैंडल और उसके ऊपर निकल के है। और थर्सडे था, मुद्दा क्या था, 21650, इसकी सीपी को जीरो करना। ठीक है, इसकी सीपी को जीरो करना, यह था आज ऑपरेटर का मुद्दा, जिसमें वो पूर्ण संपूर्ण तरीके से कामयाब हुआ। देखते हुए तो इसको ऐसा लगता है कि भाई कल बियरिश होना चाहिए। अगर मैं ऑपरेटर की माइंड सेट को पढ़ने की कोशिश करूं और चार्ट को पढ़ने की कोशिश करूं, ठीक है, ऐसे लगता है कल एक बेयरिश डे होना चाहिए। इसको देख के ऐसा लगता है, ऑपरेटर की चाल को देख के, नहीं तो उसने आज दे देना था ब्रेकआउट। ठीक है, एनीवे जब हमारे पास हमारे नंबर हैं तो हम नंबर को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब कल ऊपर नीचे की तरफ मान लीजिए गिरने लग जाता है, बड़ा गैप डाउन उस पॉलिसी की वजह से कुछ है दोस्तों, तो मैं सुबह चाय की चर्चा पे आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। और कुछ बिल्कुल ज़्यादा ही ऐसा हो गया कि भाई 800-900 पॉइंट की तेजी, 800-900 पॉइंट की मंदी, तो मैं रात को भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो अभी 5 बजने में 10 मिनट के आसपास है। ठीक है, ये है दोस्तों, नीचे की तरफ हमें क्या चाहिए भैया, 21,500 के नीचे क्लोजिंग, तब एक ब्रेकडाउन माना जाएगा, मतलब 3:30 को जो कैंडल बंद होगी वो। ठीक है, और ट्रेड इनिशिएट कर देना है हमें 21470 के नीचे जाते ही, शॉर्ट साइड का विद एसएल ऑफ 2150। यहाँ पे गया था ये, बट उस दिन इसने एसएल खाया, बट ट्रेड इनिशिएट करना है दोस्तों 21,470 के नीचे, पी को लेना ही लेना है। और क्लोज अगर मिल गया 21,500 के नीचे, उसमें और अपनी पोजीशन को ऐड कर दीजिएगा। मिनिमम टारगेट ये निकल के आता है, ये 250 से 300 पॉइंट नीचे की तरफ, फिर आपको स्क्रीन पे इस बीच जरूर दिखेगा ये 2120 से 21250, इसके बीच जरूर आएगा। ठीक है, चलिए, और कुछ ज़्यादा ही रहता है तो आप बिल्कुल टेलीग्राम पे जुड़े रहिए दोस्तों। आप देखिए एमएसटीसी ने कैसे कमाल किया, है ना, दिया था आपको एमएसटीसी, ये हाँ आज ही का है, ये देखिए 9:13 पे देखा मैंने, ये 690 प्लस खुल रहा है, इसका ब्रेकआउट था 685 के ऊपर। एक ही दिन में आज इसने 770 प्लस का भाव दिखा दिया, ये मैंने पोजिशनल लिखा था, ऐसे ही ट्राइडेंट ने किया था 2 दिन पहले जब आपने देखा हो। ठीक है, ऐसे ही ट्राइडेंट ने एक ही दिन में 20% भाग लिया, 40 के आसपास से बाई किया था। दोनों ये ऑपरेटर की बाइंग ब्रेकआउट पे हुई थी। रिलायंस ने भी टारगेट अचीव किया, उसने भी देखा, हीरो जीरो भी चला हमारा निफ्टी का, उसने भी दिन तो बढ़िया गया हमारा, बहुत बढ़िया।
अब कल निफ्टी पे आपको यही नजर रखनी है भाई, ठीक है। बीच में कहाँ सेलिंग बनेगी, कैसे सेलिंग बनेगी, सीधी सी बात है, अगर 21,625 के नीचे ट्रेड करने लग जाए भाई शॉर्ट कर दीजिएगा। पर मुझे लगता नहीं है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 70 से 80 पॉइंट या तो मार्केट गैप अप खुल जाएगा, या 70 से 80 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुलेगा। इन दोनों में से एक चीज कल हमें देखने को मिलेगी। और अगर कल गैप डाउन होता है तो शायद हमें इस खिचड़ी का ब्रेकडाउन मिले, और गैप डाउन होता है तो कल शायद हमें इस खिचड़ी का ब्रेकआउट मिल जाएगा। ये जो कंसोलिडेशन यहाँ चल रहा है, एक हमें दिशा मिल जानी चाहिए कल के दिन, जिसकी हमें भी दिशा पता नहीं, ठीक है, दिशा पता नहीं, वाह। चलिए आ जाइए अब बैंक निफ्टी, इंटरेस्टिंग है और कल उम्मीद है हमें इसमें प्रॉफिट होने की। यहाँ देखेंगे आप, देखिए दोस्तों, इसने कितने बेहतरीन तरीके से इस चैनल का दिया है क्या, ब्रेकडाउन आपके सामने है ये, ठीक है। और इस लाइन को ये फॉलो करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, करना होगा तो 47,000 ये वीकली लेवल पे भी सपोर्ट है दोस्तों, डेली लेवल पे भी सपोर्ट है। अभी जब मैंने आपके सामने चार्ट ड्रॉ किया था वीकली, वहां पे पिछले ये दिखाता हूं मैं आपको मेन चीज, ये देखिए 1 2 3, ये इसको छोड़िए 5, इनमें नीचे की तरफ डंडा देखिए कितना है, ये लेवल क्या है 47,000, ठीक है। एक बहुत बढ़िया तेजी करके 5-6 हज़ार पॉइंट की ऐसे ये जाके बैठ गया है पैरेलली, एंड क्लोजिंग बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 47,400 वीकली, जो फ्राइडे को क्लोजिंग आती है। तो बिल्कुल ही क्या कह सकते हैं आप, उस लेवल पे है बैंक निफ्टी जहां से डिसीजन देने वाला है वो 1-1.5 हज़ार पॉइंट के मूव का। तो यहाँ पे नीचे की तरफ भैया है तो वीकनेस, चार्ट इसका अच्छा नहीं है, वो दिखता है जैसे 46,500 के आसपास इसने जाना चाहिए, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इस चैनल का इसको नीचे की तरफ टारगेट देना चाहिए, हाफ दे चुका है, हाफ पेंडिंग है, ठीक है। और ये जो कैंडल बनी है बढ़िया नहीं बनी है, यहाँ पे एक इंडिकेशन हमें और नेगेटिव मिल जाता, अगर इस कैंडल की जो क्लोजिंग है इसके नीचे आज की क्लोजिंग हो जाती, मतलब खुला ऊपर, पॉजिटिव सेंटीमेंट, बढ़िया एक गैप अप के तरीके से, बट इसकी भी क्लोजिंग के नीचे अगर आके क्लोज कर देता है तो 90% चांसेस एज पर टेक्निकल ये बनते हैं, 80 to 90% कि हमें फ्राइडे को रेड डे देखने को मिलना चाहिए। जो रिकवरी आई है उसके भी नीचे आके इसने क्लोज कर, पर एक ग्रीन कैंडल बनी और इसके ऊपर बनी है, ठीक है। तो कल अगर मुझे इसकी क्लोजिंग जो है ये कितनी थी कल की क्लोजिंग, ये थी 47,352, इस लेवल के नीचे अगर कल बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, वहीं से एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो जाएगा मार्केट में, और जितने बियर्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे विद एसएलओ 47,500, कि भैया पिछले 5-6 दिन में एक कैंडल ग्रीन की बनी, उसकी क्लोजिंग जो है एक अच्छी खासी 47,352, नीचे 47,000 के लो को बचा के आप ऊपर लेके आए, पर अगले ही दिन अगर उसके नीचे ट्रेड होने लग जाए, ठीक है, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है ना। आज बचा लिया, नीचे की तरफ गया था बट एक बाइंग आज से खटाक करके आई, ऊपर खड़ा कर दिया। तो कल के दिन अगर 47,352 इसके नीचे जाता है बैंक निफ्टी, इट विल बी नेगेटिव साइन, हमको स्क्रीन पे दोबारा से 47,000 के आसपास एक बार दिखना चाहिए। अब ये टूटेगा नहीं टूटेगा, इसका जवाब तो भैया भविष्य के उसमें है, ठीक है, गर्भ में। नीचे आता है तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है, मेरे ख्याल में फिर हमें नीचे की तरफ 1,000 पॉइंट का टारगेट खुल जाएगा अगर मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखूं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ऊपर की तरफ इसमें स्टीम तो 48,000 के ऊपर ही आएगी, ठीक है। अब ये 200-300 पॉइंट गैप अप खुल गया तो भी इसको अवॉइड करना चाहिए उस दिन ट्रेड के लिए, 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुल गया तो भी इसको अवॉइड करना चाहिए, है ना।
ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे तो 48,000 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये जो जोन है 47,800 से लेके 48,000, दीज 200 पॉइंट विल बी रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ 46,800 से लेके 47,000, दीज 200 पॉइंट्स विल बी सपोर्ट। तो आप एकदम से कल गैप अप गैप डाउन में बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं ले सकते। हाँ, ऐसा होता है, हमारा पेयर काम कर जाएगा। जो हमने जोड़ा लिया है 300 पॉइंट का मूव चाहिए हमें उसमें बढ़िया पैसा बनाने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोशिश होगी मेरी मैं उस मैसेज को पिन भी कर दूं तो आप लोग को दिख भी जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मत मिस कीजिए। स्टॉक जो भी मैं आजकल डिस्कस कर रहा हूँ 7 से 10% 1 से 2 दिन में भाग जा रहे हैं, चाहे वो ट्राइडेंट हो, चाहे वो सुला वाइन हो, ठीक है, चाहे वो पोंडी ऑक्साइड हो, आज एमएसटीसी था, ये पिछले 5-6 दिन के ही स्टॉक हैं, चाहे ओलेक्ट्रा ग्रीन हो, उस स्टॉक को भी देख लीजिए आप। ठीक है, 20-20% भाग गए हैं, ये भी 20%, ये भी 20%, पॉन्डी ऑक्साइड भी 20-25%, ये आज 10% से ऊपर, क्या पता कल भी ये भी भाग जाए 10% और। तो इस प्रकार के स्टॉक निकल रहे हैं। रिलायंस कल बाय किया था हमने 26-40 पे, उसका टारगेट आज का 27-25 था, डॉट वहीं तक गया है। ठीक है, तो रिलायंस भी ठीक ठाक अपना एंटिसिपेशन अपने चार्ट एनालिसिस के हिसाब से ही चला। अब देखते हैं हमें कल क्या देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग है कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। उम्मीद है ये जो यहाँ पे निफ्टी है हमें कल मोमेंटम दे देगा। इस पैटर्न में से हमें बस बाहर चाहिए, या तो ऐसे निकल जाए या फिर ऐसे निकल जाए, कहीं से भी निकल जाए भाई, तो निकल जा। ठीक है, सी पी दोनों लेनी है हमने, तो हमें हिलना है मार्केट बस। चलिए, थैंक यू वेरी मच।